नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कुंभ लग्न अर्थात कुंडली के पहले भाव में अगर आपका 11 नंबर लिखा हुआ है यानी आपकी कुंभ राशि है और लग्न में लिखा हुआ है, इसलिए आपका कुंभ लग्न हुआ। कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा होगा अप्रैल का महीना? राजा सूर्य आपके सप्तमेश हैं यानी आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और वो आपके बैठे हैं सबसे पहले धन भाव में जाके। पहले 14 तारीख तक धन जो है, जो लोग स्वयं का व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग का व्यापार करते हो या खुद के आप सेवा कार्य से जुड़े हैं, वो भी आपके स्वयं के स्वतंत्र व्यापार में ही गिना जाएगा। जो लोग आप किसी भी प्रकार से सेवा का कार्य करते हैं, नौकरी नहीं करते किसी की, आप खुद से आप पत्थर लगाते हैं, नल बनाते हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो इस तरीके का कोई भी काम जो आप सेवा के रूप में करते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से करते हैं, सप्तम भाव उसके स्वामी होते हैं। और सप्तमेश का धन में बैठना यानी इन सारे कामों से आपको धन की प्राप्ति पहले 15 दिन होगी। चूँकि हमारा दूसरा भाव वाणी का होता है, वहाँ सूर्य का बैठना हमारी वाणी में तेज लाएगा। कहीं ना कहीं हम जो भी वाणी संबंधी कार्य करते हैं उसमें हमारा मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी। लाइक के आप अगर गाना गाते हैं, आप अगर प्रवचन आदि देते हैं, आप किसी प्रकार के सीरियल वगैरह में आप वॉइस डबिंग करते हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, या वाणी संबंधी किसी भी प्रकार के काम में, एंकरिंग के माध्यम से, टीवी सीरियल में, फिल्मों में एक्टिंग के माध्यम से, जहाँ भी आपके वाणी का प्रभाव आता है आप बेहतर ढंग से काम करेंगे। वाणी आपकी पहचान बनेगी और पैसा भी उससे ज़बरदस्त आएगा। सूर्य पिता भी हैं, तो कहीं ना कहीं से पिता से भी आपको इस महीने पहले 15 दिन लाभ की अपेक्षा यानी धन प्राप्ति की अपेक्षा बनती है। चूँकि सूर्य 15 तारीख को चले जाते हैं आपके पराक्रम के भाव में, तो पराक्रम बढ़ाएंगे। बिजनेस के लिए, आपके स्वयं के व्यापार के लिए आप बहुत साहस लगाएंगे, खूब प्रयास करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं, जिसे हम हॉबीज़ कहते हैं, वो भी आप आगे बढ़ाएंगे, उस पर भी काफ़ी वक्त देंगे। और सूर्य हैं तो नेम फेम प्रसिद्धि, सूर्य जहाँ जाते हैं अपने साथ प्रसिद्धि लेके आते हैं, तो आपके प्रयास, आपके साहस, आपके एफर्ट आपको पहचान देंगे, नेम फेम देंगे। और चूँकि सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का भी होता है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी से भी प्रेरित होके आप कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और जब सूर्य पहले 15 दिन जब धन भाव में थे, उस वक्त भी आपको सप्तम भाव में जीवन साथी से संबंधित भी किसी प्रकार के धन की आवक आपको हो सकती है। सूर्य के बाद चलते हैं मंगल की ओर। मंगल आपके पंचम में बैठे हैं मिथुन राशि में, अब पूरे महीने यहाँ बैठेंगे। आपके दशमेश हैं और पराक्रम के स्वामी हैं, तो पंचम भाव हमारे संतान का होता है, तो संतान के लाइफ में भी काफ़ी संतान ऊर्जावान हो जाएगी, एक्शन से भर जाएगी और कुछ ना कुछ करने के लिए जुझारूपन दिखाएगी। मंगल साहस के भी कारक हैं और लड़ाई झगड़े और वाद विवाद के भी कारक हैं, तो इस तरीके की भावनाएं आपके संतान के मन में भी रहेगी और आपके भी होगा, क्योंकि ग्रहों का कारक तत्व अपने फल जरूर देता है। पंचम भाव चूँकि आपका दिमाग है, आपका सोच समझ है, तो मंगल का वहाँ बैठना आपके व्यक्तित्व में थोड़ी सी गर्मी लेके आएगा, आपके गुस्से को बढ़ाएगा। आप वाद विवाद के लिए प्रेरित होंगे, लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित होंगे। और चूँकि ये भाव संतान का भी है, तो संतान के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं, अवॉइड कीजिएगा, बचिएगा। और चूँकि हर वक्त आपके दिमाग में इस तरह की भावनाएं रहेंगी, तो बाहर भी आपके लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरणा आप हो सकती है। चूँकि मंगल वहाँ से दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पे, तो हो सकता है कि दोस्तों यारों के साथ आप कुछ पंगे ले लें या किसी प्रकार के विरोध दर्ज करें, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करके घर से निकलिएगा, हनुमान जी का दर्शन कीजिएगा, तो आपके थोड़ा सा गर्मी और आपकी साहस सही दिशा में लग पाएगी, क्योंकि वो होना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और चूँकि दशमेश मंगल हैं आपके और वो पंचम में बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके
कर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाएंगे। और इस महीने आप बहुत एक्टिव रहने वाले हैं अपने काम धाम को लेके। आप जो भी काम करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, या वो ना भी करते हो, आप जो कुछ भी करते हो सुबह से रात तक, जो आपकी केवल दिनचर्या ही क्यों ना हो, उन सब के प्रति आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे। बुध आपके पूरे महीने तीसरे भाव में बैठेंगे। इस महीने कम से कम 4 ग्रह आपके तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आगे आगे हम क्रमशः सबके बारे में बात करेंगे। बुध पूरे महीने तीसरे में रहेंगे। चूँकि बुध आपके पंचम के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रयास, आपका एफर्ट, संतान के लिए आप बहुत एक्टिव होंगे, कुछ करना चाहेंगे। कला जगत से अगर आप जुड़े हैं, नृत्य करते हैं, गीत संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि से जुड़े हैं, कला के किसी भी विधा से जुड़े हैं, घूमने फिरने के लिए इस महीने बहुत आप समय दे सकते हैं। क्योंकि तीसरा भाव हमारे शौक का भी होता है और पंचम भाव हमारे मनोरंजन जगत का होता है, हमारे मौज मस्ती का होता है, हमें प्रसन्न रखने का होता है। तो बहुत सारा वक्त आप हो सकता है कि मौज मस्ती और उसके लिए आप अपनी ऊर्जा इस महीने खर्च करें, इस दिशा में आप रहें और अपने हॉबीज़ को जिएं। और जीना भी चाहिए, क्योंकि बुध हमारी हॉबीज़ हैं और मतलब तीसरा भाव हॉबीज़ का है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शौक़ों को भी साथ ही साथ करते चलें, जीते चलें, ताकि ज़िंदगी के प्रति हमारा रस जो है वो बना रहे, ज़िंदगी के प्रति हमारा लगाव बना रहे। अष्टमेश भी है बुध, और अष्टमेश बुध का तीसरे में जाना यानी आपके प्रयासों में, आपके कोशिशों में थोड़ा सा कहीं पे रुकावट और बाधा जैसी चीज़ें दे सकता है। और बुध भगवान विष्णु को प्रतिनिधित्व देते हैं। तो आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर घर में बजाते हैं या खुद करते हैं, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं आएगा। वैसे आपको विष्णु सहस्त्र नाम लगातार और हमेशा लाइफ टाइम आपको चलाना चाहिए, बजाना चाहिए, सुनना चाहिए या बोलना चाहिए, क्योंकि आपके अष्टमेश तो बुध थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। वो कुंडली में भी रहेंगे और गोचर में भी हमेशा किसी न किसी भाव में तो जाएंगे ही। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परेशानियां कम हो, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, तनाव, प्रेशर कम हो, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम रेगुलर चेंट करना चाहिए या बजा के सुनना चाहिए। आगे चलते हैं बृहस्पति की ओर। सबसे पहले बृहस्पति आपके बैठे हैं धन के भाव में। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं और स्वराशि के होके अपने घर पे, यानी जो ग्रह स्वराशि का होता है वो अपने घर में होता है, बलवान होता है और अपने घर की हर ग्रह सुरक्षा देता है, करता है। तो वो धन के भाव की आपकी सुरक्षा करेंगे, धन संबंधी ज़रूरतें आपकी पूरी करेंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे, भाग्य का साथ देंगे और आपका काम, धन संबंधी कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा और इवन बैंक बैलेंस भी आपका कुछ बन सकेगा। बृहस्पति नैसर्गिक भी धन के कारक हैं और दूसरा भाव हमारे धन का होता ही है। और इधर बृहस्पति आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं। बृहस्पति की धनु राशि आपके एकादश भाव में पड़ती है, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, दोस्तों यारों का भाव है, समाज सोसाइटी का भाव है और लाभ प्राप्ति का भाव है। बृहस्पति का यहाँ बैठना ये बताता है कि आपको दोस्तों से, यारों से, समाज से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, लाभ के रूप में धन की प्राप्ति हो सकती है और इच्छा पूर्ति, धन के कारण रुकी हुई कोई भी जो आपकी इच्छा पूर्ति थी, धन की वजह से जो काम आपके रुके हुए थे, वो अब इस महीने बन जाएंगे और आप सारी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। बृहस्पति 22 तारीख के बाद पराक्रम में चले जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति इस महीने राशि चेंज करेंगे। इसको लेके हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन 22 तारीख के बाद पराक्रम में आए बृहस्पति, आपके साहस और पराक्रम में ईश्वरीय मदद जोड़ देंगे, ईश्वरीय कृपा जोड़ देंगे और शुभता देंगे और आपके प्रयास, आपकी मेहनत आपको अच्छी सफलता दे, ये सुनिश्चित करेंगे। शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हैं। शुक्र का चौथे भाव में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि शुक्र 6 तारीख तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यानी पराक्रम के भाव में रहेंगे। वहाँ आपकी जो प्रबल इच्छा होती है, आपकी जो हॉबीज़ होते हैं, उसमें वो लग्जरी ऐड करेंगे। आपका मन नया वाहन लेने के करेगा और किसी कुछ नए प्राप्तियों के लिए, नए कपड़ों के लिए, कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए, सुख साधन सुविधा के लिए आप कुछ पैसे खर्च करेंगे या सामान अपने उपलब्ध करेंगे। शनि
आपके लग्न में विराजमान हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और शनि का अपनी ही राशि में होना कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को और आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जो भी ग्रह अपनी राशि में होता है वो अपने ही घर का होता है, और अपने घर की हर ग्रह या व्यक्ति भी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। तो ये तो तय है कि शनि आपके लिए शुभ है अगले 2.5 वर्षों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं शनि के अपने कारक तत्व हैं, और जो भी ग्रह होता है वो अपने कारक तत्वों को कभी नहीं छोड़ता। शनि नैसर्गिक रूप से मेहनत के कारक ग्रह हैं, अनुशासन के कारक ग्रह हैं। तो शनि ये चाहते हैं कि आप अपने सेहत के प्रति और अपने व्यक्तित्व के प्रति थोड़े से अनुशासित रहें, जिम वगैरह जाएं, एक्सरसाइज वगैरह करें, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, खाने पीने का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। रीज़न ये है कि शनि आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। 12वां भाव खर्च भी होता है और 12वां भाव शरीर का नुकसान भी होता है, यानी शरीर का हानि। 12वां भाव हमारी हानि का है, नुकसान का है, खर्च का है। तो शरीर की हानि और उसके स्वामी का लग्न में बैठा होना यानी आपके सेहत संबंधी दिक्कतें भी दे सकता है, और आपकी सेहत के पीछे आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं, क्योंकि शनि 12वें के स्वामी हैं। इसलिए तो आपको चाहिए कि शनि को जरूर से साधें, खुद पे ध्यान दें, और समय समय पे डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। अगर आपकी उम्र 35 प्लस है, 40 प्लस है, तो रेगुलर चेकअप कराएं। और साथ ही शनि को, भगवान शनि को तेल जरूर चढ़ाएं। सरसों का तेल शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि को चढ़ाएं। ये एक बहुत अच्छा उपाय है शनि को ठीक करने के लिए। और साथ ही जो गरीब लोग होते हैं, लेबर क्लास लोग होते हैं, नीचे तबके के जो लोग होते हैं, उन्हें तकलीफ़ ना दें, उन्हें दुख ना दें। हो सके तो उनकी मदद करें, सहायता करें, और उनके प्रति अपने मन में अच्छे भाव रखें, क्योंकि ये साक्षात शनि को प्रतिनिधित्व करते हैं, साक्षात शनि के पर्सन हैं। जैसे सबके अलग अलग होते हैं, वैसे ही शनि के लिए लेबर क्लास है। और साथ ही आप हनुमान जी की साधना भी कर सकते हैं, उससे भी भगवान शनि ठीक होते हैं, क्योंकि इसमें आपको सेहत के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में, जीवन साथी के भाव में। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी से आपको थोड़े से दुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं, अगर आप वहाँ के लिए अनुशासित नहीं हुए और आपने अगर वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो फिर वो आपको दुख देते हैं। कब दुख नहीं देंगे? अगर आप जीवन साथी के प्रति आप बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं, बिल्कुल एकदम डिवोटेड रहते हैं, त्यागी होते हैं, बिल्कुल ध्यान देते हैं, और साथ ही अपने बिजनेस, और अगर आप स्वयं का काम करते हैं, स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, उस स्थिति में आपको उन सारी जगहों पे आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अनुशासित रहने की ज़रूरत है। ढीला होना बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं तो शनि फिर आपको इन्हीं क्षेत्रों में आपको दुख देंगे, क्योंकि शनि नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, दुख के कारक हैं। लेकिन हार्ड वर्किंग होने से, मेहनत करने से, अनुशासित रहने से शनि दुख नहीं देते। अगले ग्रह हैं आपके राहु और केतु। राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और केतु आपके 9वें भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव के राहु जहाँ होते हैं वहाँ के लिए आदमी को जुनूनी बनाते हैं, दीवानापन देते हैं, पागलपन देते हैं, और ऊर्जा को आपकी बहुत बहुत बढ़ा देते हैं। हो सकता है कि आप अपने शौक़ के लिए, अपने हॉबीज़ के लिए आप पागलपन हो, या साहस और पराक्रम के मामले में आपको राहु अतिशय साहसी बना सकते हैं, पराक्रम दे सकते हैं। लेकिन ये सही दिशा में अगर होता है, अगर आप भटकते नहीं हैं, एक से ज़्यादा विषय में अगर आप नहीं भटकते हैं, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु भटकाते हैं, तो आप अगर फोकस्ड वे में काम करते हैं, किसी एक ही फील्ड में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसी में अपनी सारी मेहनत लगाते हैं, सारी ताकत अगर आप लगाते हैं, तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। राहु आपको असामान्य ऊंचाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आप भटक गए, आपने एक से ज़्यादा 3, 4, 5 विषयों पे आपने अगर अपनी ऊर्जा को लगाई, आपने अलग अलग क्षेत्रों में लगाया, या आप जो काम कर रहे हैं आपको लगा कि ये काम सही नहीं है, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, तो ये इस समय में किया गया गलत डिसीजन होगा, ये ना करें आप। और केतु भाग्य में बैठे हैं। भाग्य में केतु का बैठना, नॉर्मली हम भाग्य को लेके उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते या इतना सोचते नहीं हैं
कि, और हमें ये पता भी नहीं होता कि हमें भाग्य से क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। इसलिए ख़ास तौर पे जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, या तो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, पिता का भाव नवम भाव है, और धार्मिक रूप से आप किसी भी चीज़ों से जुड़े हैं, धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं, मंदिर आदि संचालित करते हैं, आप धार्मिक संस्था से जुड़ के कोई काम करते हैं, धर्म को लेके किसी भी प्रकार के काम करते हैं, तो अभी आपको इन सारे चीज़ों में आपको बस केवल अपने कर्म करना है, क्योंकि केतु केवल पैर है। आपको परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, तो आपको अच्छे फल आएंगे। और अगर आपके कामों में रुकावट आती है, या आपको ये लगता है कि आपका भाग्य प्रॉपर वे में साथ नहीं दे रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं केतु का उपाय करना चाहिए, खट्टे मीठे फल का दान करना चाहिए, गणेश जी की साधना करना चाहिए, और केतु और राहु दोनों के लिए मेडिटेशन करना एक बहुत 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 अच्छा उपाय है। मेडिटेशन करेंगे, राहु केतु का भ्रम दूर होगा, सारी चीज़ें समझ आएगी, और आप सही दिशा में अपनी ऊर्जा, अपनी सफलता बना सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।